हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें पहले जो नंबर्स डेसिमल्स गिवन है उन्हें कन्वर्ट करना है अपने फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला हमारा नंबर है 0.6। हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम पहले तक करते थे अपॉन में। कभी भी अगर हमारा पॉइंट वाले को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम अपॉन में जितने नंबर्स के बाद पॉइंट है उतने जीरोस लगा देंगे। जैसे अभी एक नंबर के बाद पॉइंट है, हमें यहाँ से गिनना है, यहाँ से गिनना है। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो हो गया 10, और 6 डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/10। 6/10 है, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 3 6, 2 5 10, तो ये आ गया हमारा आंसर 3/5। फिर बी वाले पार्ट में 0.3, ऐसे ही अगेन एक नंबर के बाद पॉइंट है तो अपॉन 10 आ जाएगा, 3 डायरेक्टली आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी 3/10। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3/10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 10.6, अगेन एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे अपॉन 10 रख देंगे, एक जीरो लगाएंगे, तो अपॉन 10 लगा 106/10, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 5 10, 2 53 106, तो यह है हमारा 53/5। अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, और हम अब देखेंगे डी पार्ट को। डी पार्ट में 205.9 है, अगेन एक नंबर के बाद पॉइंट है तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2059। दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं नहीं, दोनों किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, दोनों के पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 2059/10। फिर अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमें इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। हम पहले क्या करेंगे, ए वाले में हमारा 7/10। 7 जो है वो 10th का है, 10th का नहीं है, 10th का है, मतलब वो अपॉन 10 है, ठीक है। जो 10th वाले होते हैं, 100th वाले जो होता है अपॉन में होता है, ठीक है। तो अपॉन 10th, ये 7/10 है, तो 7/10 आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। तो अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 7 जीरो की जगह लेगा, 1 बन जाएगा पॉइंट, ये बन जाएगा हमारा 0.5, 0.7, क्या जाएगा 0.7 आ जाएगा ए वाले का। फिर 2 में है 2 10s एंड 9 10s, क्या है 10s का 2 है और 10th का 9 है, मतलब 20 है और 9/10 है। 20 + 9/10 क्या होगा हमारा, 9/10 बन जाएगा हमारा 0.9, क्योंकि 9 जीरो की जगह लेगा, 1 बन जाएगा हमारा पॉइंट, ये हुआ 0.9। 20 + 0.9 होता है हमारा 20.9, ठीक है। ये वाला बी पार्ट था। अब हम सी वाले पार्ट को करते हैं। तो हमारा सी वाला पार्ट है 14.6। 14.6 को करना है। अब देखो ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि 14.6 लिखा है, तो हमें क्या करना है, इस वर्ड्स को बस डायरेक्टली नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। 14.6, 14.6, ठीक है। 14 गिवन था, 14 लिखा, पॉइंट को पॉइंट लिखा और यहाँ पे 6 लगा दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा 102 वंस। 100 का 1 है और वंस का 2 है, तो पहले 100 का 1 क्या होगा, 100 लिख देंगे, और वंस का 2 तो +2 आ जाएगा। 100 + 2 करेंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आता है 102। क्या होता है, 102 आता है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करना है, जैसे उस सेंटेंस को लिखा है हमें उसको नंबर्स में लिखना है, फिर उनको प्लस करके डेसिमल फॉर्म में उसका आंसर निकाल देना है। फिर ई वाले में 600.8। अब पहले हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। 600.8 था तो हमने 600 लिखा, पॉइंट लगाया और 8 लिख दिया। हम देखते हैं ये पूरा एक ही नंबर है, तो हमें डायरेक्टली इसे बस कन्वर्ट करना था इस वाले में, बाकी कुछ नहीं करना था। यह आया हमारा आंसर 600.8, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। किन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर जो है हमारा वो लाई करता है, और विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरेस्ट टू द नंबर। तो हमें बताना है कि कौन सा नियरेस्ट है उसके। पहला है हमारा 0.8, हमें 0 पॉइंट बताना है किस किस के बीच में आता है। ये है हमारा 0.8, मतलब ये 0 से बड़ा है, और 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में आया है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8। क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। फिर अब हमें बताना है कि नियरेस्ट किसके है,
तो 0.8, 0.5 से आगे वाले सब जो होते हैं हमारे वो होते हैं 10 के, मतलब आगे वाले के नियरेस्ट, और 5 से पहले वाले के नियरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा 0.8, तो 0.8 किसके नियरेस्ट होगा? 5 से बड़ा है, तो ये होगा हमारा नियरेस्ट 1 के। किसके नियरेस्ट होएगा? 1 के नियरेस्ट होएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है बिटवीन 0 एंड 1 और नियरेस्ट 1। फिर बी वाले पार्ट में हमारा 5.1, तो 5.1 किसके बीच में आता है? 5.1 जो है हमारा वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसका मतलब वो 5 से बड़ा है, छोटा है, तो मतलब ये 5 और 6 के बीच में आएगा। और नियरेस्ट किसके होएगा? ये 5.1 है, 5.5 से छोटा है, 0.5 वाले नंबर से छोटा है, मतलब ये पहले वाले के नियरेस्ट होगा, तो ये नियरेस्ट होएगा हमारा 5 के। फिर सी वाले पार्ट में हमारा 2.6 हम देखो हमें ये वाला नंबर देखना है, बिटवीन किसके होगा? इस नंबर के और इसके बाद वाले नंबर की। जैसे यहाँ पे 2.6 है, इस नंबर को देखेंगे ये 2, और बिटवीन 2 एंड नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3, तो जाएगा बिटवीन 2 एंड 3। फिर नियरेस्ट किसका रहेगा? 5 से बड़ा है। अगेन यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, 5 से बड़ा है, तो नियरेस्ट हो जाएगा हमारा 3 के। किसके नियरेस्ट हो जाएगा? 3 के नियरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम डी वाला पार्ट करते हैं। तो हमारे डी वाले पार्ट में 6.4, तो हमने यहाँ पे देखना है, ये होगा हमारा 6, और 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 6 और 7 के बीच में नियरेस्ट क्या आ जाएगा? नियरेस्ट आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि ये 0.5 से छोटा है, 0.4 है, तो ये 6.4 जो होगा हमारा वो 6 के नियरेस्ट होगा। फिर आता है हमारा 9.1, 9 और 10 के बीच होएगा। क्यों होएगा? मैंने बताया था हमें ये नंबर देखना है, इसके और इसके बाद वाले नंबर के बीच में आएगा, तो ये आएगा हमारा 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 के बीच में आया, नियरेस्ट किसके होएगा? 0.1 है, 0.5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा नियरेस्ट 9 के। किसके नियरेस्ट हो जाएगा? 9 के नियरेस्ट हो जाएगा। फिर एफ वाले पार्ट में हमारा 4.9, अगेन 4 देखेंगे हम, 4 और 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो ये 4 और 5 के बिटवीन हुआ। अब ये 4 और 5 के बिटवीन हुआ, तो ये नियरेस्ट किसके होएगा? 4.9 है, तो 9 किसके पास होता है? 10 के पास होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4.9 5 के सामने जाएगा। मैंने 10 क्यों कहा? 10 से मेरा मतलब था 5.0, 10 मतलब यहाँ पे अगर हम 10 लिखते हैं तो यही तो होता है, 0 यहाँ पे आएगा, 1 इधर कैरी चल जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5। तो ये नियरेस्ट हमारा 5 के। किसके नियरेस्ट है? 5 के। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, शो द फॉलोइंग नंबर्स इन द नंबर लाइन। हमें जो नंबर्स गिवन है उन्हें नंबर लाइन में डालना है। तो अब ये पॉइंट वाली नंबर्स है, तो हम इसमें 1 2 3 वाली नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, हम इसमें पॉइंट वाली नंबर लाइन बनाएंगे, जो कि होती है हमारी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और फिर यहाँ पे आता है 1। तो अब ये बताना है हमें 0.2 कहाँ है। हम देखते हैं पूरी नंबर लाइन में 0.2 हमारा यहाँ पे है, तो हमने 0.2 को सर्कल कर दिया, हमने मार्क कर दिया है 0.2 को नंबर लाइन में। फिर इसके बी वाले पार्ट में 1.9, अब हमें 0 वाली नहीं बनानी, अब हम बनाएंगे 1 और 2 के बीच में। 1.9 जो होता है हमारा 1 और 2 के बीच में आता है, तो हमने 1 और 2 वाली बनाई। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। अब हमें ढूंढना है इसमें 1.9। 1.9 को हमने मार्क कर दिया। 1.9 को अगर हम ढूंढे तो ये हमारा आता है यहाँ पे आया हमारा 1.9, तो हमने इसको सर्कल कर दिया है और मार्क कर दिया है। फिर सी वाले पार्ट में 1.1, अब इसमें हम 1 से 2 के बीच की नंबर लाइन बनाएंगे, जो पे मैंने बना दी है। 1.1 को ढूंढते हैं, तो 1.1 है हमारा यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे है, मैंने सर्कल कर दिया। आप भी नंबर लाइन बनाते जाइए साथ साथ और सर्कल करते जाइए, फिर उसे अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, ये सी पार्ट में मैंने कर दिया है 1.1 यहाँ पे। ठीक है, अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। तो हमारा डी पार्ट है 2.5। 2.5 में अब बनेगी 2, और बिटवीन किसके होता है? 2 और 3 के, तो 2 और 3 की बिटवीन लाइन बनानी है हमें। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। और अब यहाँ पे हम 2.5 मार्क कर देंगे, क्योंकि ये रहा हमारा 2.5। अगर हम ढूंढे तो यहाँ पे हमारा 2.5, तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट A, B, C, D ऑन द गिवन नंबर लाइन। हमें जो ABCD दिए गए हैं, हमें उस पे नंबर लाइन देखनी है और बताना है कि ये कौन सा नंबर है। तो अगर हम देखें, जो हमारा A पॉइंट है, A वाला मार्क है, वो हमारा 0 से काउंट करते हुए जाए। अगर हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
वहां पे जहाँ पे ये है वहां पे हमारा 0.8 आ रहा है। अब हमें कंफर्म कैसे करना है, देखो कि ये 1 की ही, ये 0.8 है यहीं पे आ रहा है, और ये जो पूरा स्केल है हम सही गिन रहे हैं, 0.1 ही है ये स्केल, कुछ और नहीं है, 0.2 नहीं है, 1 पॉइंट बाद, ठीक है, 0.1 का स्केल लिया है। तो हमने क्या करना है, 0.8 के बाद 2 और आगे जाएंगे, 0.9, 0.10 मतलब 0.10 मतलब 0.10 नहीं, सॉरी 1, 0.9 के बाद आएगा हमारा 1, और यहाँ पे अगर हम जहाँ पे हमने 1 को निकाला है वहां पे 1 आ रहा है, बुक में हमें गिवन है वहां पे 1 है, तो मतलब हमने सही निकाला है, स्केल सही निकाली है, और 0.8 भी वहीं पे फॉल हो रहा है जहां पे हमने इसको सर्कल किया। तो ए क्या है, 0.8। फिर बी, अब बी को देखना है हमें, तो हम 1 से काउंट करते जाएंगे, 1.1, 1.2, 1.3, तो बी क्या आया हमारा, 1.3 आया, बी क्या आया, 1.3। फिर सी वाले को देखना है, तो सी वाले को भी हम काउंट करते हुए जाएंगे 2 से, यहाँ पे आएगा हमारा 2, ये है हमारा 2.1, 2.2 आ गया उसके, तो सी जो है हमारा वहां पे है हमारा 2.2, ठीक है, तो आगे हमारा 2.2, हमने ये भी लिख दिया है। फिर अब हमें निकालना है डी का, तो हम डायरेक्टली सी से ही काउंट करते जाते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इजी होएगा। तो 2.2 निकाला था हमने सी, तो 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है। डी पे क्या आया हमारा, 2.9 आया हमारा डी पे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2.9 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा डी का 2.9। ए का आया 0.8, बी का आया 1.3, सी का आया 2.2, डी का आया 2.9, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पार्ट, 2 पार्ट में है हमारा। ए पार्ट है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो जो रमेश की नोटबुक है उसका 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लेंथ है, हमें बतानी है कि लेंथ उसकी सेंटीमीटर में कितनी है। पहले हम देख लेते हैं 1 मिलीमीटर कितना होता है, क्योंकि 9 तो हमें डायरेक्टली सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम मिलीमीटर को देखेंगे, मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर में होते हैं हमारे 1/10 सेंटीमीटर, कितने होते हैं 1/10, तो 5 मिलीमीटर में होंगे 5/10 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे, 5 लेगा 0 की जगह, 1 बन जाएगा हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ निकालनी है, तो 9 सेंटीमीटर हमारे पास था, 0.5 हमने निकाला, 9 + 0.5 आ जाएगा हमारा 9.5, क्या आंसर 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में है, द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ। एक ग्राम प्लांट है हमारा, उसकी 65 मिलीमीटर लेंथ है, तो हमें बताना है उसकी सेंटीमीटर में लेंथ कितनी होगी। 1 मिलीमीटर होता है हमारा 1/10 सेंटीमीटर, तो अब हमें बताना है कि 65 मिलीमीटर कितना होएगा। 65 मिलीमीटर के लिए हम करेंगे 65/10, 1 मिलीमीटर 1/10 था, 65 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा 65/10। 65/10 किया, अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 लेगा हमारा 0 की जगह, 1 बन जाएगा पॉइंट, और 6 1 के इस तरफ आ जाएगा, तो बन गया हमारा ये 6.5। 6.5 है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो इसमें सेंटीमीटर की वैल्यू लग जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। टिल देन आगे पास कोई क्वेरीज होगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।